सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा गिवन है वो हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है और लेंथ ऑफ अ साइड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सिंपल जो लेंथ हमारे पास गिवन है हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। वो हमारे पास कितनी है गिवन, 2.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, मेजरमेंट ए बी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को रिक्वायर्ड क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए वाले पॉइंट पे या बी वाले पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे उसके लिए कंपास जो है वो आपने ए वाले पॉइंट पे रखनी है। अगर आप ए वाले पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं तो ए वाले पॉइंट पे, और अगर बी वाले पॉइंट पे आप एंगल बना रहे हैं तो बी वाले पॉइंट पे। तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में जिस तरह से बनाया था उसी तरह से हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक आर्क हम यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे रख के ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम इस पॉइंट पे रख के ड्रॉ करेंगे। इस तरह से, एंड देन एक आर्क यहाँ पे इस तरह से और एक आर्क इस पॉइंट पे। इससे हम लोगों का कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया, एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ए वाले पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने इस पॉइंट का क्या नाम रख दिया, टी। आप इस पॉइंट का भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, लाइक एक्स वाई जेड, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब इसके बाद हमें जो क्वेश्चन में हाइपोटेनियस गिवन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद इस तरह से बी वाले पॉइंट पे हम कंपास को रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। किस पॉइंट पे आर्क ड्रा करेंगे, ए टी वाले पॉइंट पे। और ये आर्क क्या कर रही है, ए और टी को इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम बी वाले पॉइंट के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। जब हम अटैच कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक इस पॉइंट का नाम हमने सी रख दिया। आप अगर इस डायग्राम को देखें तो हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, विच मीन्स कि हमारी डायग्राम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हम एज इट इज़ लिखेंगे जैसे हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में लिखा है, कि जो भी एक्शन हम लोगों ने परफॉर्म किया है उसको एज इट इज़ हम लोगों ने स्टेटमेंट में लिख दिया है। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया, ड्रा ए बी 2.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्रा ए बी कितना, 2.5 सेंटीमीटर। नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या किया कि ए वाले पॉइंट पे हम लोगों ने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट किया हम लोगों ने, 90 डिग्री का एंगल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद इस लाइन का हम लोगों ने नाम क्या रखा, ए टी। तो ड्रा ए टी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने परफॉर्म किया था वो क्या था कि हम लोगों ने पॉइंट बी को एज अ सेंटर कंसीडर करते हुए हम लोगों ने इस तरह से एक आर्क ड्रा की थी, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। तो हम इसी एक्शन को जो हमने परफॉर्म किया है हम इसे ही कंस्ट्रक्शन में एज इट इज़ लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर। इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी को हमने सेंटर कंसीडर किया, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर। और सेंटर कंसीडर करने के बाद हम लोगों ने एक आर्क ड्रा की, और आर्क ड्रा करने के लिए हम लोगों ने कितनी कंपास खोली, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, टेकिंग पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रा, क्या ड्रा किया,
आर्क एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने रेडियस की, 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर। किस पे ड्रा की, AT वाले पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एट AT। अब जब हमने AT के ऊपर आर्क ड्रा की तो उस आर्क ने AT को इंटरसेक्ट किया C वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच इंटरसेक्ट्स, किसको इंटरसेक्ट्स कर रही है ये, A और T को, विच इंटरसेक्ट्स AT किस पॉइंट पे कर रही है, एट पॉइंट C, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एट पॉइंट C। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था कि हमने इस आर्क को जो इंटरसेक्ट कर रही थी AT को जिस पॉइंट पे, जिसका नाम C था, हमने C को B वाले पॉइंट के साथ अटैच कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया, ज्वाइन पॉइंट C वाले पॉइंट को हमने ज्वाइन किया किसके साथ, B वाले पॉइंट के साथ, ज्वाइन पॉइंट C टू B, और B वाले पॉइंट के साथ जब हमने C वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लिया तो हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार होकर सामने आ गई। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ABC इज आवर रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल, के ABC जो है वो हमारी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है।